4 के लिए पार्ट 1 का रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग की परीक्षा अब समीप है PT1, इसलिए हम लोग आज इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में एक कविता है, उस कविता को आज हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे और खाली स्थान भी हम लोग याद रखेंगे कि किन किन पंक्तियों में क्या भरना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पर्वत कहता खाली स्थान उठाकर, तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? शीश भरेंगे। यहाँ हम लोग शीश भरते हैं, ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर। यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सागर। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर, उठ उठ गिर गिर तरल। और यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? तरल। तरल। भर लो अपने खाली स्थान में, तो क्या भर है ना? भर लो क्या? भर लो अपने, क्या लिखना हम लोग को यहाँ पे? मन। मन। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती खाली स्थान ना छोड़ो, पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कह रही? तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? धैर्य। धैर्य। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम भी सारा संसार। तो यह जो हम लोग पाठ है कविता पढ़े, जिसका हेडिंग क्या है? प्रकृति का संदेश। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रकृति का संदेश। विषय हिंदी, प्रकृति का संदेश। तो हम लोगों ने यह कविता को पढ़े और आप सभी को यह कविता पूरी याद रखनी है, और अगर खाली स्थान आएगा तो आप लोग भर सकते हैं। अब हम लोग यह भी याद रखेंगे कि यह कविता, इस कविता के कवि कौन है। तो हम लोग कवि कौन है?
इस कविता के कवि का नाम। इस कविता के कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। हम सबों को कवि का नाम भी याद रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे सोहनलाल द्विवेदी। अब हम लोग जानते हैं कि पाठ 1 में यहाँ पर शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है और उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी है और उसके बाद MCQ क्वेश्चन है, यानी सही उत्तर के सामने सही पर निशान लगाएं। तो इस पाठ में हम लोग को कविता याद रखनी है, प्रश्न उत्तर भी याद रखना है, शब्दार्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी याद रखना है। तो अब हम लोग एक बार यह कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर तो चलिए हम लोग पहले कविता पढ़ लेते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरगिर, तरल तरन भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। हमें क्या है? अपने मन में हमेशा उमंग उत्साह भरना है। हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो मन में कार्य को करने के लिए उत्साह और उमंग होना जरूरी है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी क्या छोड़ने के लिए कह रही है, तो ये पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी क्या छोड़ने के लिए नहीं कहती है, तो हम लोग उत्तर बोलेंगे धैर्य। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कविता के कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। अब हम लोग थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। शीश उठाकर कौन कहता है? तो सागर। शीश उठाकर कौन कहता है? तो पर्वत। यहाँ सागर इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है पर्वत। सागर क्या कहता है? तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर क्या कहता है? ऊंचा बनने के लिए। धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहती है? तो पृथ्वी।
मृदुल उमंग भरने के लिए कौन कहता है? मृदुल उमंग भरने के लिए कौन कहता है? तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? मृदुल उमंग भरने के लिए, मृदुल उमंग भरने के बाद कौन कहता है? तो लहरें। तो आप सभी लोग इस कविता को याद रखिएगा। MCQ क्वेश्चन विकल्पों को चुन करके उत्तर देने वाला प्रश्न जरूर याद रखिएगा, ये सभी याद रखिएगा और प्रश्न उत्तर ये सभी याद कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।